हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आनंद राठी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने अपनी इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशंस फर्म्स इन इंडिया, बीइंग रैंक्ड अमॉन्ग्स द टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द कंट्री। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2873 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 19.3 की पी है, 50.5% है कंपनी की ROCE एंड 43.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 2.24% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.5% है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 133 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 129 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 99 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 43 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने यहाँ पे भी एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है। तो ओवरऑल जो सितंबर 2022 की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म कंपनी ने किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 37 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 22 करोड़ की रह गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी इस कंपनी के पास पॉजिटिव 22 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न
पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 48.82%, एफआईआईज की 0.9%, डीआईआईज की 11.32% एंड पब्लिक की 38.95%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग थी इस कंपनी में। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 27.89%। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया है एंड ऑब्वियसली ये अपनी फील्ड की एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस आप लोगों को पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड रिकॉर्ड डेट है 21 अक्टूबर। मतलब अगर आप लोगों को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। अगर 19 तारीख को भी ये स्टॉक आप लोग बाई करोगे तो भी आप लोगों को ये 5 रुपये वाला डिविडेंड मिल जाएगा। एंड आप लोगों के लिए पेमेंट डेट है 11 नवंबर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस देखो, अगर डिविडेंड चाहिए तो 19 तारीख से पहले या तो फिर 19 तारीख स्टॉक को उठा लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करो। अगर शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही बाई करना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। सिंपली ये 5 रुपये के लालच में आके स्टॉक को बाई मत कर लेना। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी इस कंपनी को 1 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए एंड जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में तब से इस कंपनी ने अपनी मैक्सिमम टाइम इसी प्राइस रेंज के अंदर बिताई है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज से नीचे गिर जाएगी, यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते, तब आप लोगों को सिंपली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होते ही ये कंपनी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। एंड ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में जाने के बाद, इतना कंसोलिडेशन के बाद स्पेशली जब ये कंपनी डाउन ट्रेंड में जाएगी तब ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता। तो सिंपली आप लोगों को अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेने के लिए ही मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी एग्जिट करना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइज मैं यही बोलूँगा, कंपनी अभी 721 रुपये के लेवल से रिजेक्शन फेस करके उसके ही नीचे कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है ये कंपनी और आगे 3-4 महीने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में आप लोगों को अभी कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान नहीं करना है। सिंपली वेट फॉर द प्रॉपर क्लोजिंग ओवर 721 रुपये की लेवल। डेली बेसिस पे प्रॉपर क्लोजिंग के लिए आप लोग को वेट करना है। अगर डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट करते हो आप लोग तो और भी बढ़िया है। उसके बाद आप लोग 750 रुपये के टारगेट एंड 800 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइज, ये कंपनी अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो आप लोग भी सिंपली वेट करो कि कब ये कंपनी 721 रुपये के रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करती है। जब ये कंपनी 721 रुपये के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा है उस कंपनी के ऊपर, आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 650 रुपये से लेकर 670 रुपये के बीच में मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है।
एंड आई गेस इस लेवल पे आप लोगों को ये कंपनी विद इन अ डे और टू मिल ही जाएगी। अब ये कंपनी 694 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है एंड सपोर्ट बेस ऑलमोस्ट निकल के आ रही है 650 रुपीज़ से 670 रुपीज़ के बीच में। तो इस रेंज पे ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली मिल ही जाएगी। तो आप लोग इस प्राइस रेंज के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।